सुनो बेटा, मेरी ये चप्पल टूट गई है, क्या तुम ठीक कर दोगे? जी मैम साहब, लाइए। ये चप्पल भी आज ही टूटी थी। अरे मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारी परेशानी मेरे ही जीवन में लिखी है क्या? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ही ये सब होता है? अरे आज मैं पहले से ही लेट हूँ, ऊपर से ये चप्पल भी टूट गई, और वो बॉस, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैम साहब, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ पता भी है तुम्हें? ठीक हो जाएगा? अरे तुम्हारा क्या, तुम तो कहीं भी अपना बोर या बिस्तरा लगा के बैठ जाते हो। अरे परेशानी क्या होती है हमसे पूछो। पूरा जीवन ना इन परेशानियों से ही सामना करना पड़ रहा है। अरे सुबह घर का सारा काम करो, उसके बाद में ऑफिस के लिए निकलो, और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी, और उन क्लाइंट ने अगर मेरी शिकायत कर दी ना, तो आज तो मेरी नौकरी गई समझो। क्योंकि वो बॉस है ना, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनता। तुम बस मेरी चप्पल जल्दी ठीक कर दो, मैं लेट हो रही हूँ। जी। वैसे तुम्हें आज से पहले कभी यहाँ नहीं देखा, आज पहला दिन है तुम्हारा? नहीं मैम साहब, वो यहाँ पे ना पहले मेरे पिताजी दुकान लगाते थे, अब उनकी जगह मैं दुकान लगा। और वो किताब कैसी है? मैम साहब, ये मेरी किताब है। तुम्हारी किताब? जी। इसका मतलब तुम पढ़ाई करते हो? जी मैम साहब, मैं सेकंड ईयर में हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। अरे तो तुम्हारे माँ बाप को शर्म आती है या नहीं? अरे तुम्हें कॉलेज भेजने की बजाय वो यहाँ तुमसे ये काम करवा रहे हैं, और वो भी मौची का। ऐसी बात नहीं है मैम साहब, मेरे घर वालों को तो ये पता भी नहीं है कि मैं यहाँ दुकान लगाता हूँ। मतलब तुम अपने परिवार वालों से झूठ बोल रहे हो? पर क्यों? तुम उन्हें सच भी तो बता सकते हो ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैम साहब, वो क्या है, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अगर मैंने अपने पिताजी को बता दिया कि मैं उनकी जगह दुकान लगा रहा हूँ, तो वो मुझसे यही कहेंगे कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, कॉलेज जा, दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैम साहब, ये काम करना तो मेरी मजबूरी है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। अरे पर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें अपने पापा की जगह ये काम करना पड़ रहा है? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो मैम साहब, मेरे पिताजी की तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें ना आराम करना होगा, वो अब काम नहीं कर सकते 6 महीने तक। अब घर में कमाने वाला है ही कौन? मैं हूँ, मैं तो कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, एक छोटी बहन है, माँ है वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, पिताजी दुकान लगाते थे, अब उनकी तबीयत खराब हो गई तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। अब पिताजी की जगह मैं दुकान लगाता हूँ ताकि थोड़ा घर का खर्चा चल सके। मैंने मान लिया कि तुम अपने पिताजी की जगह यहाँ काम कर रहे हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब तुम इस दुकान से उन्हें पैसे कमा कर देते होगे, तो क्या वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? मैम साहब, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने उन्होंने एक दो बार पूछने की कोशिश की, पर मैंने उनकी बात टाल दी। मैंने ना अपनी माँ को सारी सच्चाई बता रखी है कि मैं दुकान भी लगाता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। और मैंने उनसे कहा है कि जब पिताजी आपसे पूछे ना कि इतना पैसा घर में कैसे आ रहा है, तो वो बोल दें कि वो ना एक सेठानी के यहाँ काम करती है, वो इन्हें अच्छी खासी सैलरी देती है झाड़ू पोछा और बर्तन करने की। तो पिताजी को यही लगता है कि दुकान तो कोई लगाता ही नहीं है, पैसे वो सेठानी जी देती है माँ को। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। अरे मेहनत तुम करो और क्रेडिट क्रेडिट वो सेठानी ले जाए? देखिए मैम साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर में पैसा आना चाहिए। अब पैसा कौन दे रहा है, कैसे आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारे घर का खर्चा ठीक ठाक चल रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। अरे वाह, तुम्हारी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी बातों से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। अरे मुझे तो अभी तक यही लगता था कि बस सारी परेशानी मेरे ही जीवन में है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि इस धरती पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, पर हमें कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए।
बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और आज से मैं भी वही करूंगी। अच्छा बेटा, चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। जी मैम साहब, बस हो ही गई। लीजिए। अच्छा, कितने पैसे हुए? 50 रुपये। 50 रुपए? जी। एक मिनट। shows the code that will populate। बेटा, ये 1000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। सब 1000 रुपए किस बात के? मेरे तो मेहनत के सिर्फ 50 रुपए हुए हैं। आप मुझे मेरे 50 रुपए दे दीजिए। अरे अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तो उनके लिए फल फ्रूट ले जाना। नहीं मैम साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। और मेरे पिताजी ने ना मुझे एक सीख दी है, हमेशा मेहनत का कमाओ, हमेशा ईमानदारी का कमाओ। तो जितनी मेरी मेहनत के पैसे बनते हैं, आप उतने पैसे मुझे दे दीजिए। मुझे 1000 रुपये नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है। एक मिनट रुकना। ये लो बेटा। धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, पर एक बात बोलूं बेटा, हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना। देखना, तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। जी मैम। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ।